Hello everyone, welcome back. And today we are going to start or continue the chapter number 8, class 7th English. This is fire, friend, and foe, right? Now, what is fire, friend, and foe? We have learned this in our previous video. If you want to check out this previous video, please go to my channel. Personally, you will know. ओके नाउ अभी तक हमने पढ़ा था कि जो फायर है वो ऑल कंसेप्ट नहीं है, वो ऑल कंसेप्ट ही है, सॉरी। मतलब जो अर्ली मैन थे बट उनको नहीं पता था कि कैसे फायर जलती है, दे डोंट नो, है ना। बट दे हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज, वी हैव लर्न दिस। एंड केमिकल इज़ अ फॉर्म ऑफ फायर इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड फायर क्या क्या यूज़ करती है बर्निंग के लिए, एंड मैनी वेज वी कंट्रोल, हाउ इन मैनी वेज वी कैन कंट्रोल फायर, एंड मैनी थिंग्स वी लर्न, है ना। Now let's cover a leftover part in this part video, second part video. So guys, let's start. So we spend millions of rupees each year fighting fires, and we spent more trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out of control. क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हर साल ना नए नए वेज ढूंढते हैं फायर को बचाने के लिए, या फायर प्रिवेंट हो, जिससे फायर इतनी ना हो, इतनी ना लगे। और हर साल मिलियन ऑफ रुपीज़ खर्च होते हैं फायर से फाइट करने में। अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसे कंट्रोल में लाने के लिए अब हम कई वेज ढूंढ रहे हैं कि वो कैसे कंट्रोल में आए, ठीक है, और आउट ऑफ कंट्रोल में ना जाए। On the whole, we have learned the will to control fire and put it to be good use in our daily life. Everyday life, अब हमें पता है आजकल की जो लाइफ है, अब हम उस लाइफ में हमने फायर को कंट्रोल करना, एंड अपनी एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में अपने फायर के बेसिक यूज़ एंड हमें फायर को कैसे कंट्रोल करना, वी हैव डन, नाउ वी नो दिस, राइट। लॉन्ग अगो व्हेन देयर वर नो फायरमैन, व्हेन फायर ब्रोक आउट, एवरीबॉडी बिकम अ फायर फाइटर। इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि जो पहले जो फायर फाइटर, जो फायरमैन हैं, वो अभी हैं। पहले नहीं थे फायरमैन, है ना, जो ट्रक रेड कलर के ट्रक में आते हैं, बहुत बड़ा शावर लेके आते थे, फायरमैन, ओके। तो जो पहले फायरमैन नहीं हुआ करते थे, फायरमैन अब है। सो हम इस लाइन से पता चल रहा है फायरमैन इज नॉट एन ओल्ड कंसेप्ट, है ना, इट इज़ नॉट एन ओल्ड कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट तो अभी चला है, सो इट इज़ नॉट एन ओल्ड कंसेप्ट। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो इस पिक्चर में हमें ये पता चल रहा है कि हर कोई खुद ही फायर फाइटर बन जाता था। जैसे इस घर में आग लगी है तो ये सारे बकेट वगैरह पास कर रहे हैं, पानी पास कर रहे हैं ताकि बुझा सके। एवरीबडी बिकम्स अ फायर फाइटर। पीपल फॉर्म ह्यूमन चैन, दिस इज़ ह्यूमन चैन ना, मतलब इन सब ये जो सारे हैं ये ह्यूमन चैन बना लिए उन्होंने, दिस टाइप। इन दिस वे दे मेड अ ह्यूमन चैन, सो दे मेक ना ह्यूमन चैन्स, ओके। ओके नाउ दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, और मतलब वो क्या करते थे, वो ऐसे पास करते रहते थे, किसको, बकेट टू बकेट पास करते रहते थे, जस्ट पास बकेट टू बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और पॉन्ड टू द ब्लेज। मतलब ऐसे पास करते रहते रहते, वेल या पॉन्ड में से लाते थे पानी, एंड जस्ट दे पास 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 टिल द फायर डिडंट स्टॉप, ओके। नाउ लेट्स, अब हम इन्होंने एक और चीज़ कहा है कि अगर हमें अपनी कोई नई बिल्डिंग बनानी है, एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली पब्लिक प्लेस, अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी पब्लिक प्लेस पे, तो हमें ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, हमें नॉर्म्स क्या होता है, रूल्स, ठीक है। तो हमें फायर के जो रूल्स हैं कि फायर कैसे होगी, फायर को प्रिवेंट करने के रूल्स आने चाहिए। अगर हम कहीं भी बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं तो हमें फायर के रूल्स आने चाहिए, ठीक है। And we should also, now there are rules about building construction also, right? So that's why they are saying that we should know the fire prevention norms, यानी कि rules which ensure that space is left between building to reduce the fire risk, और इससे फायर का जो रिस्क है ये भी कम हो जाता है। Bands of fire fighting workers with special equipment known as fire brigades। अब फायर ब्रिगेड क्या होता है, फायर ब्रिगेड होता है बैंड ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स नोन एज फायर ब्रिगेड्स। इक्विपमेंट्स क्या होता है, रियली सॉरी गाइज, व्हाट इज इक्विपमेंट? इक्विपमेंट डिवाइसेस या फिर द थिंग्स वी नीड ना,
अगर आ जाए इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस और अप्लाइंसेस, सो इट इज़ डिवाइसेस नॉट अप्लाइंसेस, इक्विपमेंट्स आर डिवाइसेस, ठीक है। और इक्विपमेंट here is also written things needed, equipment is things needed, ठीक है। सो दे आर फायर ब्रिगेड्स विच आर यू विच हु आर गोइंग टू पुट आउट फायर, वो फायर को रोकने में, आजकल जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं फायर को रोकने में। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल, अब जो फायर को फाइट करते हैं फायर से, दे आर फायर फाइटर्स, और वो बहुत ही ट्रेन पीपल होते हैं तभी वो कर सकते हैं ऐसे काम। दे पोजेस मेनी स्किल्स, उनको काफ़ी कुछ करना पड़ता है, मतलब क्या क्या करना पड़ता है तब जाके वो सीखते हैं, दे देन आर दे ट्रेंड, सो दे पोज मेनी स्किल्स ऑल्सो, ओके। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज, अब उनको कई ट्रिक्स भी आती है कि कैसे क्या क्या करना है, राइट। अब वो क्या करते थे, नाउ they what do they cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other material to bring fire under control, वो ये ways से fire को अपने control में लाते थे। You can read this ways. They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effect of smoke. जब fire होती है, smoke हो जाता है ना, तो वो first aid में भी trained थे ताकि जो people smoke से, burning of smoke हो रहा है, effect of स्मोक से वो भी बच सके, ठीक है। now they can help people, I told you that they can help the people or from burns or from the effect of smoke, ठीक है। जब आग लगती है, स्मोक होता है और बर्निंग होती है, तब वो उससे हेल्प कर सकते हैं, सफरिंग जो करते हैं उस टाइम पे इन चीज़ों से, then they are helping them also. The discovery of fire and its uses help early man to cope with nature. What is the meaning of cope? Means deal with or to manage. Here is written, you can see from here what is the meaning of cope. So man to cope with nature, जो early man को उन्होंने डील करना सिखाया था नेचर के साथ, better and gradually adopt a settled mode of life. फिर उनको फायर की जब यूज़ and many things they know ना, तो then now they are थिंग, या उन्होंने नेचर साथ डील करी, मैनेज किया नेचर साथ, सो नाउ दे स्लोली adopt a settled mode of life, है ना। now what they do, they have a mode of life, the settled mode of life now they have. and now also fire is still worshipped in many parts of the world. हाँ, फायर को वर्शिप करते हैं ना, लाइक फायर जल रही होती है, उस पर अग्नि देवता कहते हैं, या मेनी थिंग्स आर देयर जो अभी भी हमारी यूज़ होती है ना। नाउ लेट्स कवर द लेस्ट ऑफ अ पार्ट. The discovery of fire and its uses help early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. I told you this thing, है ना। फायर इज़ स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, हम उसको अभी भी अग्नि देवता कहते हैं. फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एंड यू वॉन्ट्स इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल. अब इन्होंने कहा है कि फायर हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो अभी भी बहुत जगह वर्शिप करी जाती है एज अ गॉड, ठीक है. एंड अब हमें पता है कि वो हमारी फ्रेंड है. येस, इट इज़ अ फ्रेंड बट ऑल्सो अ डेंजरस एनिमी, है ना. वो बहुत डेंजरस एनिमी भी हो जाती है जब वो हमारे out of control हो जाती है, right? We have done this chapter, completed. Now let's go and now we'll meet in our next video. Till that, bye everyone, and please like to my video and subscribe to my channel. Bye.